मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस हम सब जानते हैं कि जो मूवीज थिएटर्स के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचाती हैं, जब वो मूवीज ओटीटी पर आती हैं तो वो थिएटर से भी ज्यादा क्रेजी परफॉर्म करती हैं। और पुष्पा 2 जैसी मूवीज हो तो भाई उसने तो तबाही मचानी ही मचानी है। अब देखो, मुझे इतना पता था और आपको भी पता था कि पुष्पा 2 जब भी ओटीटी पर आएगी तो पब्लिक ने इसे जरूर देखना है। एक रीजन ये भी थी कि ये एक्सटेंडेड वर्जन था, यानी कि लगभग रीलोडेड वर्जन था, 20 मिनट की और ड्यूरेशन थी, तो पब्लिक ने इसको रीवॉच करना था। बट इसको फॉरेन ऑडियंस यानी कि ओवरसीज ऑडियंस देखकर इतना क्रेजी रिस्पॉन्स दिखाएगी, ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। मैं अभी जो ओवरसीज ऑडियंस के रिव्यूज आए हैं ना, मैं आपको वो बताने वाला हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करना जरूरी है। पुष्पा के फैंस लाइक करना छोड़ दिया। 2000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, जो कि भाई छोटी सी बात है आपके लिए। यहां पर सबसे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। ये जो रिव्यूज निकल कर आए हैं ना, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये जानबूझकर फेक रिव्यूज हैं या फेक कमेंट्स हैं, भाई ये बॉट्स हैं एटसेट्रा। तो मैंने गाइस ना इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए जो कमेंट्स थे उनके ना पेजेस चेक किए यार। वो ना जैसे हमारे एक्स के पेजेस हैं ना, उनकी भी वैसी थे, यानी कि किसी के 3000 फॉलोअर्स, किसी के 4000 फॉलोअर, डेली की उनकी पोस्ट। तो कहीं ना कहीं भाई साहब मुझे कोई ऐसा नेगेटिव नजर नहीं आया। लेकिन अगर मेकर्स ने या नेटफ्लिक्स ने कुछ ऐसा किया है तो ये गलत होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये भाई साहब रेस्पॉन्स नेगेटिव था। उसकी एक और भी रीजन है। रीजन ये है कि भाई ट्रेंड टॉप 10 की ट्रेंडिंग में चलिए, सिंपल वर्ड्स आप मानो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि बहुत सी जो मेन रीजन्स हैं जहां पे हिंदी मूवीज परफॉर्म करती हैं, हिंदी मूवीज यानी कि जो भी साउथ से डब होकर जाती है या फिर कोई इंडियन मूवी, जहां जहां भाई साहब वो नेटफ्लिक्स पर चलती है, वहां वहां पर पुष्पा 2 ने धमाल मचाई हुई है। टॉप 10 की लिस्ट में है गाइस, कहीं पर टॉप 10, कहीं पर टॉप 8, कहीं पर टॉप 1। अब ये जो टॉप 10 ये टोटल व्यूज है ना, इनका डाटा अभी तक आया नहीं है, वो जैसे ही आएगा मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जरा रिव्यूज बताता हूं, सुनकर आपको मजा आ जाएगा कि भाई फॉरेन ऑडियंस क्या बोलती है पुष्पा 2 के बारे में। तो यहां पर मैं डायरेक्ट आपको कमेंट बताऊंगा, इनके नाम नहीं बताऊंगा, बड़ी मुश्किल है भाई। तो यहां पर एक का कमेंट था, यानी कि एक का ट्वीट था, बेसिकली कमेंट नहीं ट्वीट था, पुष्पा 2 को देखने के बाद वो कहते हैं बेटर देन सम ऑफ द मॉडर्न यूएस मूवीज। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, बेटर देन सम ऑफ द मॉडर्न यूएस मूवीज। देख लो भाई, मतलब कि पब्लिक ये सोच रही है। अच्छा, यहां पर ना मैं एक ट्वीट था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको मैं बताता हूं कि वो क्या है। एक और भाई साहब ट्वीट था, इज ही स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट एमसीयू कैप्टन अमेरिका। यानी कि देखो वो एक ना कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयर भी करना बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसके बाद जो अगला कमेंट था, यू नो आई डोंट माइंड द बैड फिजिक्स इफ इट कैन लुक कूल लाइक दिस ग्रेट सीन। ये कमेंट में, ये ट्वीट में एक्सप्लेन करता हूं। बंदा क्या बोलता है, यू नो, क्या आप जानते हो, आई डोंट माइंड द बैड फिजिक्स। देखो, अब पुष्पा 2 या सालार या फिर कल्कि ले लो या फिर कोई, इनकी बेसिकली देखा जाए तो ये जो फाइट सीक्वेंस होते हैं इनमें कोई लॉजिक होती नहीं है, लेकिन ये बनाए इस तरह जाते हैं कि पब्लिक ना एंजॉय करती है। और मैं ये मानता हूं, ये मेरा मानना है भाई, कि मूवी का मतलब क्या, कि पब्लिक को एंजॉय कराना। अब देखो, मूवी में हमने फिजिक्स क्यों ढूंढनी है, हम रियल चीजों में फिजिक्स क्यों ना ढूंढे। मूवीज का मतलब क्या, कि भाई देखो, एक को मुक्का मारा या हीरो ने मुक्का मारा तो 3-4 विलेंस उड़ के गिरे। अब देखो, ये रियल में तो पॉसिबल नहीं है ना, मूवी में ही पॉसिबल है। मूवी मींस इमेजिनेशंस, कि आप जो सोचो वो दिखाओ। तो भाई यही मूवी का मतलब होता है और पब्लिक एंजॉय कर रही है। अब इस कमेंट का, ये जो ट्वीट है ना, फिर कमेंट बार बार बोलता हूं, इस ट्वीट को सुनो, यू नो आई डोंट माइंड द बैड फिजिक्स इफ इट कैन लुक कूल लाइक दिस ग्रेट सीन। यानी कि जो पुष्पा 2 का आखिरी फाइट सीक्वेंस था ना, ये उसकी बात हो रही है। अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउथ मूवीज एंड बॉलीवुड मूवीज। अगर आप चले जाओ सेकंड सेंचुरी में, यानी कि जब 2000 स्टार्ट हुआ था, तब बॉलीवुड मूवीज क्या थी, आज बॉलीवुड मूवीज क्या है, तब साउथ मूवीज क्या थी, आज क्या है। तब अगर मैं बॉलीवुड पे आऊं तो बॉलीवुड बनाता था रोमांटिक टाइप मूवीज, कहानी जिसमें बड़ी कमाल होती थी एटसेट्रा। और 2000 के स्टार्ट में ही भाई साहब साउथ मूवीज जैसे अभी बनाते हैं वैसे ही बनाते थे, यानी कि एक हीरो ने मुक्का मारा, किसी को लात मारी, वो उड़ के इधर गिरा, वो उड़ के उधर गिरा। तो ये सीन ना 2000 में भी चलता आ रहा था। अब हुआ क्या,
जैसे जैसे टाइम गुजरा बॉलीवुड ने अपना लाइन चेंज कर लिया, यानी कि बॉलीवुड जो रोमांटिक टाइप्स ऐसी मूवीज या कमाल की कहानियों से जाना जाता था वो पता नहीं कहां से कहां निकल गया। लेकिन अगर आप साउथ पे आओ तो साउथ जैसे पहले मूवीज बना रहे थे अभी भी वैसी ही मूवीज हैं, बस उसी में गाइस ये लोग जो है वो कहते हैं ना कि मतलब कि एक से बढ़कर एक सीन क्रिएट करते गए और आज वही चीजें इनकी पब्लिक को पसंद आ रही हैं। अगर आप 2000 पे चले जाओ तो पब्लिक मजाक उड़ाती थी कि यार ये कैसी मूवीज हैं, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए एटसेट्रा, ऐसी बहुत सी बातें करते थे। लेकिन अब उन्हीं की मूवीज को एंजॉय किया जाता है। तो ये एक कमेंट ना, ये एक ट्वीट मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद एक और ट्वीट था, मार्वल हैज बीन लैकिंग दिस क्रिएटिविटी इन दिस बजट, यानी कि अब देखो पुष्पा 2 का बजट और मार्वल मूवीज के बजट में भाई जमीन आसमान का फर्क है। खैर इसके बाद एक और कमेंट, एक यार कमेंट भाई, एक और ट्वीट था, दिस लुक्स इनसेन इन अ गुड वे। एक और ट्वीट था, दिस इज अ मूवी, आई थॉट इट वाज रियल। एक और ट्वीट था, आई एम नॉट गोना इवन मेक फन, दैट वाज अमेजिंग। एक और ट्वीट था, दैट वाज फकिंग स्वीट, दिस इज प्योर सिनेमा। ये ओवरसीज के गाइस कुछ रिव्यूज थे जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। तो मतलब अगर देखो अब ओवरसीज में अगर इस तरह का क्रेज है तो यहां से एक चीज सीखने को मिलती है और वो ये है कि अल्लू अर्जुन नो डाउट ओवरसीज में उनकी पहले भी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि उस लेवल की नहीं थी। लेकिन अगर पुष्पा 2 की वजह से उनको ओवरसीज ऑडियंस भी जानने लग गई है तो अब अल्लू अर्जुन को चाहिए कि वो कुछ ऐसा लाए जो कि अनबिलीवेबल हो। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, रॉकिंग स्टार यश। केजीएफ 2 थिएटर में आई, ओवरसीज में उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन फिर आई ओटीटी पर, ओवरसीज में कमाल पब्लिक ने दिखाया, मतलब ओवरसीज ऑडियंस फैन हो गई रॉकिंग स्टार यश की। नाउ अब रॉकी टॉक्सिक बना रहा है और उसका थीम ही ऐसा है कि ओवरसीज ऑडियंस को पसंद आएगा, क्योंकि रॉकी को पता चल गया कि भाई ओवरसीज ऑडियंस तो इंटरेस्ट दिखाती है। सेम अगर यही सीन यश कर गए, सॉरी अल्लू अर्जुन कर गए तो कमाल हो जाएगा। तो ये कुछ गाइस अपडेट्स थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि पुष्पा 2 ओटीटी पर आने के बाद भाई साहब, यानी कि नेटफ्लिक्स पर आने के बाद धमाल मचा रही है। बाकी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने रीलोडेड वर्जन देखा या नहीं देखा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। फर्स्ट पार्ट तो ऑसम था, सेकंड पार्ट को तो बस किलर था। अब थर्ड पार्ट क्या करेगा पता नहीं है, बट मैं आप सबसे कहूंगी कि जरूर देखने जाएं। क्या कहेंगे अल्लू अर्जुन के लिए, क्या कहेंगे? सुपरस्टार है वो, साउथ का, बहुत बढ़िया। उसकी जो मुंह जो है ना, झुकेगा नहीं साला। ऑसम, बहुत बढ़िया। वन वर्ड फॉर अल्लू अर्जुन। आई लव यू अल्लू। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ फायर था है कि खास? ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਫਾਇਰ ਮੈਮ, ਵਰਲਡ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। आउट ऑफ 5 फ्रॉम योर साइड? 5। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, अच्छा एक बार फिर से बताओ कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी थी। क्या कमाल की। अच्छा अल्लू अर्जुन के लिए, अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के